अच्छा, तो जब हम ओमान में रमज़ान की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक मजहबी फरीज़े की बात नहीं होती। नहीं नहीं, ये तो एक ऐसी मुनफरिद और गहरी सकाफ़ती रिवायत है जो पूरे मुल्क को आप कह लें कि एक धागे में बांध देती है। तो चलें इस मुक़द्दस महीने के सफ़र पर निकलते हैं और देखते हैं कि तैयारियों से लेकर ईद के जश्न तक वहाँ क्या कुछ होता है। हमारे इस सफ़र के ये 5 अहम मराहिल होंगे। हम देखेंगे कि चांद नजर आने से पहले क्या होता है, फिर दिन और रात कैसे गुजरते हैं, दावतों का सिलसिला, खैरात का जज्बा और आखिर में रमज़ान से ईद तक का सफ़र। तो सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान की आमद से पहले की। ओमान में ना महीना शुरू होने से काफ़ी पहले ही एक ख़ास गहमा गहमी शुरू हो जाती है और इसका सबसे बड़ा सबूत रिवायती बाज़ारों की रौनक में नज़र आता है। इन तैयारियों की एक बहुत ही ख़ास बात है इल्हबातात। ये क्या है? ये असल में खुसूसी बाज़ार हैं जो रमज़ान से ठीक पहले लगते हैं। माशी और समाजी दोनों लिहाज से ये बहुत अहम है। यहीं से लोग ईद और रमज़ान के लिए अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें, ख़ास तौर पर मवेशी वगैरह ख़रीदते हैं। और ये जो सारी तैयारियां हैं ना, ये बड़ी दिलचस्प हैं। आप समझेंगे ये पूरी कोशिश 4 सुतूनों पर खड़ी है। एक तरफ मुआशी तैयारियां हैं, जैसे खजूरें और मसाले जमा करना। फिर समाजी यानी रिश्तेदारों से मिलना जुलना, मजहबी तौर पर मस्जिदों की सफाई होती है, और आखिर में लॉजिस्टिक यानी इज्तिमाई इफ्तार का पूरा इंतज़ाम करना। ये सब मिलकर ही इस महीने की बुनियाद रखते हैं। अच्छा, जब रमज़ान का चांद नजर आ जाता है और महीना शुरू होता है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। दिन बिल्कुल पुरसुकून और इबादत में गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है रातें रौनक और सरगर्मियों से भर जाती हैं। ये तज़ाद वाकई देखने लायक होता है। तो दिन में आपको गलियां और बाजार काफ़ी हद तक सुनसान मिलेंगे, काम के औकात कम हो जाते हैं और लोगों की तवज्जो इबादत पर होती है। लेकिन रात को बिल्कुल उलट होता है। इज्तिमाई तरावी की नमाजें, समाजी महफिलें, यहाँ तक कि नौजवानों के लिए खेलों के मुकाबले और रिवायती खेल, सब कुछ रात की रौनक का हिस्सा बन जाता है। चलें अब बात करते हैं रमज़ान की समाजी ज़िंदगी के दिल की, और वो है ओमानी इफ्तार का दस्तरखान। ये सिर्फ खाने की जगह नहीं, ये वो मकाम है जहाँ हर डिश विरसे और भाईचारे की एक अलग ही कहानी सुनाती है। ओमान में हर इफ्तार की शुरुआत अल सुदान से होती है। इसका मतलब है 2 सिया चीज़ें, यानी खजूर और पानी। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं, बल्कि ये खजूर के दरख्त से उनके गहरे जज्बाती ताल्लुक का भी इजहार है, जिसे वहाँ ज़िंदगी का सुतून माना जाता है। मगरिब की नमाज के बाद जब असल खाना लगता है तो दस्तरखान पर ये रिवायती पकवान सजाए जाते हैं। अल-खारीस, अस-सरीद, अल-उर्सिया, इनमें से हर एक डिश ओमानी रमज़ान की पहचान है, जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। लेकिन बात सिर्फ अपने घर पर मौजूद खाने की नहीं होती। एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है अल-नशा की। इसका मतलब है पड़ोसियों में खाने का तबादला करना। ये छोटी सी रस्म पूरे मोहल्ले को सखावत और मोहब्बत के एक जाल में जोड़ देती है। और ये सारी समाजी जिंदगी का मरकज कहाँ होता है? ये होता है अस-सबेला में। अस-सबेला क्या है? ये एक तरह की कम्युनिटी काउंसिल या मजलिस है, और अवामी जिंदगी का खास तौर पर रमज़ान में समझें कि दिल है। यहीं पर लोग इज्तिमाई इफ्तार के लिए इकट्ठे होते हैं और यहीं पर पुरानी रिवायात नई नस्लों तक पहुंचती हैं। रोज़मर्रा के मामूलात से हटकर भी ओमान में रमज़ान के दौरान कुछ ऐसे मुनफरिद सकाफ़ती लम्हात आते हैं जो खुशी, बचपन और ख़ास तौर पर खैरात के जज्बे को बहुत खूबसूरती से नुमाया करते हैं। जैसे ही महीना आधा होता है, यानी 15वीं रात को बच्चों के लिए एक बहुत ही ख़ास जश्न की रात आती है, जिसे कुन कशवा कहते हैं। बच्चे इसका आप कह लें कि पूरे साल इंतज़ार करते हैं। इस रात बच्चे अपने सबसे अच्छे रिवायती लिबास पहनते हैं, महलों में घर घर जाते हैं और ये प्यारा सा गीत गाते हैं, कुर्नकशवा यूनास आतूना बिस्सवा हलवा, और बड़े उन्हें खुशी खुशी मिठाइयाँ और पैसे देते हैं। और हाँ, देने का जज्बा ये रमज़ान का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ये हर सतह पर मुनज़्ज़म नज़र आता है। बड़ी बड़ी कौमी तंजीमों से लेकर मुकामी महल्ले की सतह तक हर कोई इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करता है कि कोई भी ज़रूरतमंद पीछे ना रह जाए। अब जब महीना अपने आखिरी दिनों में दाखिल होता है तो सारी तवानाई और तवज्जो एक ही चीज़ पर मरकूज़ हो जाती है, इसका शानदार इख्तिताम यानी ईद उल फित्र और इसकी तैयारियां। आखिरी चंद दिन तो सरगर्मियों का उरूज होते हैं। इस वक्त हबतातुल ईद के नाम से खुसूसी बाजार लगते हैं, जहां हर कोई ईद के लिए आखिरी लम्हात की खरीदारी में मसरूफ नजर आता है। और ओमानी ईद का सबसे खास पकवान है शुआ। इसे तैयार करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प और इज्तिमाई है। गोश्त को खास मसालों में मैरिनेट करके खजूर के पत्तों के थैले में लपेटा जाता है और फिर इसे एक इज्तिमाई ज़ेरे ज़मीन तंदूर में 1 या 2 दिन के लिए दफन कर दिया जाता है। ईद के दिन उसे निकाला जाता है। महीने के आखिर में एक और खूबसूरत तकरीब होती है, अल-तुमीना। ये उन बच्चों के लिए एक जश्न है जो पहली बार कुरान पाक मुकम्मल करते हैं।
یہ ان کی روحانی کامیابی کا جشن ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کا ایک بہت پیارا طریقہ ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمان میں رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ایک پورا سالانہ سفر ہے جو سماجی رشتوں کو نئی زندگی دیتا ہے، اپنے بھرپور ورثے کو مناتا ہے اور اپنی مشترکہ ثقافتی شناخت کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مہینہ جو ذاتی تحمل اور غور و فکر کا ہے، وہی مہینہ ایک قوم کی سماجی اور اجتماعی زندگی کا عروج بھی بن جائے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔